Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2023 exam, because in this video, I am going to discuss replica quants questions of NMAT. So guys, this is part 2. Part 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. So guys, काफी लोग का NMAT एग्जाम अब शेड्यूल्ड है लाइक नवंबर फर्स्ट वीक में, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, इनको आप ज्वाइन कर लेना. प्लस हम लोग का व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप जरूर से ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस. सो गाइस पहला क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का. इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आप लोग ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आपको आते थे. ठीक है. तो गाइस एक्स एंड वाई को इंटीजर्स बोला गया, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो आपको डीएस में क्या होता है कि आपको ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है. आपको पहले इंडिपेंडेंटली देखना है कि आप निकाल पाओगे यूनिक वैल्यू. अगर इंडिपेंडेंटली नहीं निकल पा रही है तो कंबाइन करोगे. तो गाइस यहाँ पे अगर हम पहले स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे एक्स की मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी ना, 1 2 3, इवन माइनस में भी हो सकती है बिकॉज इंटीजर्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आप नहीं निकाल पाओगे. सेकंड से भी इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल पाओगे बिकॉज एक्स को 1 रखोगे, ठीक है, तब भी वाई इंटीजर आएगा. एक्स को 2 रखोगे तब भी इंटीजर आएगा. मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, तो दोनों से इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं होगा. ठीक है. अब बात करते हैं कंबाइन करके सॉल्व होगा कि नहीं होगा. तो गैस कंबाइन करके अगर आप देखो ध्यान से तो काफी लोग देखेंगे कि अगर आप x को 2 रखो y को 3 रखो तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है 5 and 6. बट गैस x 2 and 3 है और x 3 and 2 भी हो सकता है. मतलब एक पेयर 2 and 3, दूसरा पेयर 3 and 2. इवन x कैन टेक 2 and 3 बोथ वैल्यूज. तो गैस हमेशा डीएस में कभी भी कोई वैल्यू पूछी जाए वो जब तक यूनिक नहीं आएगी वो नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया बिकॉज साफ साफ दिख रहा है बहुत छोटा नंबर है. ठीक है. कि दो चीजों का सम 5 है, दो उन्हीं दो का प्रोडक्ट 6 है. 2 and 3 माइंड में आएगा सबसे पहले. तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप x को 2 रखोगे y को 3 रखोगे. दूसरा केस क्या बन सकता है, x को 3 y को 2. तो गैस कंबाइन करने के बाद भी दो वैल्यूज आ रही है. ठीक है. इसलिए अगेन इसका आंसर आएगा कैनॉट बी, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इवन बाय कंबाइनिंग बोथ. ठीक है. तो आप ये बोलोगे तो ये आपका आंसर है. वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इवन बाय कंबाइनिंग बोथ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. टोटल सैलरी ऑफ 3 persons ABC is 20,000. They spend 80%, 85% and 78% respectively. If their savings are in the ratio 3:4:5, find the salary of C. ठीक है. तो इसको एक बार देख लेते हैं. तो वैसे देखो सिंपल बात ये है कि तीनों बंदों की मिला के 20,000 सैलरी है. ये अपनी अपनी सैलरी का 80%, 85%, 78% स्पेंड कर रहे हैं. तो अगर मैं मान लूं कि इनकी सैलरी 100x, 100y एंड 100z है, तो इनका सम क्या होगा. इनकी सैलरीज का सम दिया गया 20,000. ठीक है. अब गाइस अगर कोई ये बंदा 80% स्पेंड कर रहा है तो कितना सेव कर रहा है, 20% सेव कर रहा है. 20% ऑफ सैलरी इज गेटिंग सेव्ड. तो आप बोल सकते हो 20x सेविंग इसकी है. इसकी सेविंग कितनी है, 15y है. इसकी सेविंग है 25z. ठीक है. ये इनकी सेविंग है. तो यहां से आपने 20x, 15y, 25z इनकी सेविंग्स आ गई तीनों की. ठीक है. और सेविंग्स का रेशियो भी दिया गया 3:4:5. तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी दो पेयर को कंबाइन कर दो और इसके थ्रू देखो क्या रिलेशन बन रहा है. क्योंकि आपको ए बी सी तीनों की सेविंग्स पता नहीं है, 20x, 15y, 25z. अगर हम इसको ऐसे करें 20x अपॉन 15y, तो हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू 3/4. क्योंकि सेविंग्स का रेशियो हमको दिया गया, 5 से काटो उसको. ठीक है. तो आपका x/y क्या आ गया, x/y का रेशियो आ गया 9:16. इसी तरह का आप इन दोनों कंबाइन करो अगर, तो आप बोलोगे 15y अपॉन 25z इक्वल टू 4:5. 5 से कैंसिल करो तो आप बोल सकते हो y/z का रेशियो क्या होगा, 16:15. तो यहां से गए आपको क्या मिल गया रेशियो, x/y/z का रेशियो क्या हो जाएगा, x/y का रेशियो ये है, y/z का रेशियो ये है. गैस y सेम है, 16 सेम है. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x/y/z का रेशियो क्या होगा, 9:16:15. तो ये आपका हो गया.
एक्स टू वाई रिजल्ट का रेशियो आ गया 9:16:15। अब गाइस आपको बस आप मान लो एक्स, इसको मान लो आप 9 के, इसको मान लो 16 के, इसको मान लो 15 के। अब इसको अगर ऐसे ले लो आप, तो आपको मेनली बस यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। ये 100 0 0 काट सकते हो। तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 200 है। यहाँ पे आपका ऐड करो 9 + 16 25, 25 + 15 40। 40 के की वैल्यू आपको 200 दी गई है, तो के कितना आएगा? के आएगा 5। एक बार आपका के 5 आ गया तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सैलरी ऑफ सी। सैलरी ऑफ सी क्या है? 100 जेड है, 100 जेड है ना। और जेड कितना है मेरा? 15 के 75, 75 वैल्यू आई जेड की, तो 7500 इज द सैलरी। तो गाइस ये क्वेश्चन ट्रिकी है, पहली बार अगर देखो वो दिक्कत आएगी, बट अब नहीं दिक्कत आएगी। बस आपको ये देखना है कि स्पेंडिंग 80% है। गाइस किसी की भी जो इनकम होती है ना, वो दो तरह से डिवाइड होगी, या तो स्पेंड करोगे या तो आप सेव करोगे। अगर 80% को स्पेंड कर रहे हो तो बाकी 20% सेव कर रहे हैं ना, तो वहां से हमने बस ले लिया रेशियो। ठीक है, लेंदी लग रहा है, थोड़ा लेंदी है भी, बट अगर आपने पहले देखा है क्वेश्चन तो आप कर लोगे। Find the smallest four-digit number which, when increased by 8, is perfectly divisible by 15, 20, 18 and 12। तो गाइस जब इसको इंक्रीज करेंगे 8 से तब ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे वो नंबर जो पहले एलसीएम लेंगे इसका 15, 28 एंड 12 का। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इन सबका मल्टीपल, तो इट इज सेम एज एलसीएम ऑफ 15, 20, 18 एंड 12। इसका एलसीएम लोग क्या आएगा? ये आपका आएगा 60। ठीक है, या तो डायरेक्टली एलसीएम प्रॉपर में कैसे लेते हैं देखो, 3 × 5, सबकी हाईएस्ट पावर लेना है। तो गैस कभी भी आपको एलसीएम लेना हो तो आप ऐसे लो, सबको फैक्टराइज कर दो प्राइम में, सबकी हाईएस्ट पावर देखो। अब 3 में 3 स्क्वायर से हाईएस्ट है, 2 में 2 स्क्वायर हाईएस्ट है, फिर आपका 5 है। प्राइम्स कितने हैं? 3, 2 एंड 5। 3 में 3 स्क्वायर हाईएस्ट, 2 में 2 स्क्वायर हाईएस्ट, 5 में 5 ही है, तो आपका आ गया 20 × 9, 180। ठीक है, तो गैस 180 के फॉर्म का स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा? 180 फॉर्म का स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1000 से। तो के को जरा 5 रखो एक बार, तो ये आ रहा है 900। के को जब 5 रख रहे हैं, मुझे 900 मिल रहा है, बट 900 थ्री डिजिट नंबर है। अब 900 में अगर 180 बढ़ाएं हम लोग, तो मुझे मिल जाएगा 1080। तो गैस 1080 इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। ठीक है, बट हमको मल्टीपल तब मिलना चाहिए जब 8 से 8 इंक्रीज करें। तो एक तरह से हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा? हमारा एक्चुअल आंसर होगा 1072, क्योंकि 1072 में जब आप 8 इंक्रीज करोगे तो आपको ये मिलेगा। और ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है, जो 15, 20, 18 एंड 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या आपको? आपको 8 इंक्रीज को पहले नहीं देखना है, आपको पहले स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर निकालना है जो इन चारों का मल्टीपल हो। वो हमारा 1080 आ गया। आप 8 माइनस कर दो उससे, तो एक्चुअली मेरा आंसर ये आएगा, क्योंकि इस आंसर जब हम 8 बढ़ाएंगे तब मुझे मिलेगा ना। तो 1072 इज द आंसर। A boat makes a round trip from A to B. Find the speed of the boat in still water. हमको u की वैल्यू निकालनी है, हमको ए बी की डिस्टेंस दी गई 80। तो गैस इजी क्वेश्चन है। आपको u कैसे मिलेगा? खाली डिस्टेंस से, कुछ और दिया नहीं गया है। ठीक है, ना टाइम दिया ना कुछ दिया है। इट टेक्स 10 hours टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप। अब आने जाने का टाइम 10 hours दिया गया, तो अब क्या करोगे? एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा, एक तरफ अप स्ट्रीम होगा, तो आप बोल सकते हो टाइम मान लेते हैं जाने से ए से बी का डाउन स्ट्रीम मान लो। ठीक है, तो 80/u+v प्लस वापस आने में अप स्ट्रीम होगा u-v। ये आपको दिया गया 10 hours। बट गाइस यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको निकालनी है u की वैल्यू। आप पहली बात देखो, अलग अलग तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आंसर आएगा नहीं, हमने इसको कंबाइन किया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंबाइन करने के बाद हमको ये मिला, जब कंबाइन किया तो हमको ये मिला, बट स्टिल ध्यान से अगर आप देखो तो आपको क्योंकि वी नहीं पता तो यू निकाल नहीं पाओगे। तो इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ वी कैन नॉट फाइंड द आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नीचे था इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन लिया ही नहीं, हम सीधे कंबाइन कर दिए। क्योंकि आपको यू निकालना है, आपको एक तरफ डिस्टेंस दे रहा है तो टाइम दे रहा है,
जब तक आपको दोनों चीज नहीं दी रहेंगी आप कैसे निकाल लोगे? तो इंडिपेंडेंटली तो आंसर आएगा ही नहीं, कंबाइन करके भी नहीं आएगा, बिकॉज वी नहीं दिया है। वी की मल्टीपल वैल्यूज के लिए मल्टीपल यू की वैल्यूज आएंगी, तो इसका आंसर हुआ कैनॉट बी डिटरमाइंड इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ। ठीक है, ए नंबर हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। किसी भी नंबर की एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हैं तो नंबर हमेशा किस फॉर्म का होगा? ए इंटू बी फॉर्म का होगा, जहां पे ए एंड बी आपके प्राइम्स होंगे। क्योंकि 4 फैक्टर्स कब होंगे? 4 फैक्टर में 2 फैक्टर तो वही होगा, एक 1 हो गया, एक नंबर खुद हो गया, और 2 फैक्टर बचे, वो कौन से हुए? तो गैस कोई नंबर जिसमें जो 2 प्राइम से मल्टीपल से बनता है वो आपका उस नंबर के 4 फैक्टर होते हैं जनरली। ठीक है, जैसे 3 इंटू 5, ये प्राइम है ये प्राइम, इसके होंगे 4 फैक्टर्स। ठीक है, 5 इंटू 7, इसके होंगे 4 फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये कन्फर्म है, ठीक है, कि अगर किसी नंबर के 4 फैक्टर्स है तो वो किस फॉर्म का नंबर होगा? ए इंटू बी फॉर्म का नंबर होगा, जहां पे ए एंड बी आपके प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यहां बोला भी गया है ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 50, which of the following relation holds true। तो गाइस एक नंबर जो आपका ए इंटू बी फॉर्म का है, इसके सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे? क्या क्या फैक्टर आएंगे इसके? 1 आएगा, ए है ही है, बी है और ए भी है, ये सम ऑफ फैक्टर्स आपको दिया गया 50। ठीक है, ये सम ऑफ फैक्टर्स आपको दिया गया 50, तो आप इसको अगर कंबाइन करो, यहाँ पे ऑप्शन 50 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन एक्चुअली मेरा खुद ही बना है इसलिए हो गया 48। तो आप 1 प्लस ए प्लस बी प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 50। बस 1 प्लस ए कॉमन ले लो, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 50। तो ये आपका ऑप्शन आया जो आपका वैलिड है। ठीक है, तो नीचे 48 नहीं 50 है, तो आपका ऑप्शन ये सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो गैस कोई भी नंबर जिसके 4 फैक्टर्स, तो आप ये सोचो कि जितने भी किसी नंबर के फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 फैक्टर कौन से होते हैं? 1 होता है और एक नंबर खुद होता है, उसके बाद जो बचे 4 में से 2 यही होगा, तो बाकी 2 क्या बचे? फिर 2 नंबर 2 फैक्टर वही होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो नंबर इस फॉर्म का होगा, जो नंबर होगा वहां पे वो 2 प्राइम से मिलकर बना होगा। कैलेंडर सेम एज ईयर 2006। गैस कैलेंडर से मैंने वीडियो बनाया, उसमें करीब 30,000 व्यूज है मेरे ख्याल से। यहाँ पे शॉर्टकट बताया था हमने कि ऐसे क्वेश्चन में आपको +11 करना होता है, तो हमेशा +11 नहीं होता, अलग अलग चीजें होती हैं, देख लेना वीडियो। तो इसका आंसर वैसे 2017 आएगा। ठीक है, बट मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा। अगर आपको 2006 से सेम कैलेंडर चाहिए आगे, तो आप क्या करो, आप बस देखो कि 7 के मल्टीपल आपके ऑड डेज होने चाहिए। ठीक है, तो 2007 में कितने डेज होंगे ऑड? 1। 2008 क्योंकि आपका लीप ईयर 2 ऑड डे होंगे, 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1, 2012 अगेन आपका लीप ईयर 2 ऑड डे। अब गाइस पहले ऐड करते हैं जरा इसको, 3 4 5 6 7 8, तो यहां तक मेरा कुछ आया नहीं है। ठीक है, 7 तो चले ही गया। ठीक है, अब 14 पे देखते हैं, यहां तक 8 आ गया मेरा। यहाँ पे हम 2012 में 13 में 1 रहेगा, 14 में 1 रहेगा। ठीक है, 15 में 1 रहेगा, 16 में 2 रहेगा। एक बार ऐड करते हैं जरा इसको, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2017 में 14 डेज आ रहे हैं। तो गैस 2007 से लेकर 2017 तक यहाँ पे हमको 14 7 का मल्टीपल मिला, तो आपको हमेशा 7 का मल्टीपल देखना है। अगर 7 नहीं आ रहा है बीच में तो 14 देखो, 14 नहीं आ रहा है 21 देखो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है? जो भी ईयर दिया हो उसकी एक बात से याद रखना, 2007 से। ये सबको पता होगा कि किसी नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। अगर कैलेंडर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी है। सो गाइस ये कुछ 5-6 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग एनमैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एनमैट के मॉक्स को अपडेट कर दिया विद 2 DI एंड 2 RC। आरसी तो पहले ही थे अपडेटेड, DI सेट 3 की जगह 2 कर दिए, और उससे जगह हमने एनमैट रेप्लिका क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, तो मॉक्स काफी ज्यादा रिलेवेंट है, मैंने खुद एनमैट दिया, मुझे आइडिया है कि मॉक्स में जो क्रिटिकल रीजनिंग एंड जो आपके क्वेश्चन टाइप्स है क्वांट्स के, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, और ऐसा पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है कि आपको 8 से 9 क्वेश्चन सेम मिल जाए बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम लोग के 12 एनमैट मॉक्स सिर्फ 999 के हैं, और जिन लोगों का एग्जाम अभी रिसेंटली है, जो लोग 12 मार्क नहीं दे सकते, स्टिल आप उनको एनालाइज कर सकते हो सबमिट करके। प्लस गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करना है, तो हम लोग का स्नैप एंड मैट का क्रैश कोर्स का एनरोलमेंट क्लोज हो रहा है। ये क्रैश कोर्स जो है डिटेल्ड कोर्स है, जितनी भी क्लासेस थी सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही है यहाँ पे, जुलाई से लेकर अभी तक।
ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लिमिटेड चीज है, ये हम लोग का तरह से कंप्लीट क्रैश कोर्स है विद रिकॉर्डिंग्स प्लस लाइव सेशंस। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे पीवाईक्यू वगैरह सब करा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 450 से 500 पीवाईक्यू मिल रहे हैं। सो गाइस, एक दो दिन में इसके एनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगे। जो लोग अभी भी एक प्रॉपर वे में स्नैप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज अभी भी अराउंड 50 डेज हैं, और अगर आपका स्नैप 22 को है तो आपके पास ऑल टाइम है, ऑलमोस्ट 2 महीना, तो अभी भी टाइम है, अच्छे से करो। लाइव क्लास से कोई रिकॉर्डिंग मत छोड़ो, प्लस कम से कम 15 से 20 सेशन लाइव होंगे भी और। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एक दो दिन में ये वाला जो बैच है ये क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग मिनी क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। वहां पे क्या है कि वहां पे आपको एक तरह से 1 मंथ का क्रैश कोर्स वाला होगा, तो वहां पे सारे टॉपिक्स नहीं होंगे। ठीक है, एंड मैट स्नैप के लिए अगर आप देख रहे हो तो यू कैन चेक द दिस पैक। डिफरेंस दोनों में सिर्फ मॉक्स का है। ठीक है, अभी भी टाइम है गाइस, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मैटर करता है। बाकी अनमैट स्नैप के कॉम्बो पैक्स 1899 के हैं, 15 स्नैप 12 अनमैट। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक। गाइस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, इससे मोटिवेशन आता है, हम लोग और वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, बस काफी लोगों को एवरी ईयर काफी फायदा होता है। चलो गाइस, बाय।